बोनजोर दोस्तों। दोस्तों, बोनजोर का मतलब है हेलो, फ्रेंच वर्ड है। दोस्तों, इसके पीछे कुछ मैं आपको लेके आया हूँ। कोई कॉन्सेप्ट है एक प्रोजेक्ट का जो आने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और आज हूँ मैं नोएडा के सेक्टर 146 में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सेक्टर 146 का मेट्रो स्टेशन है और इसी मेट्रो स्टेशन के अपोजिट साइड में उस साइड मेट्रो स्टेशन के जस्ट लगा हुआ एक प्लॉट है गोदरेज का। गोदरेज ने अक्टूबर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, गोदरेज ट्रॉपिकल आइल। जो गोदरेज ट्रॉपिकल आइल बहुत शानदार तरीके से सेल हुआ था, सोल्ड आउट हो गया था, एक्स्ट्रा सब्सक्राइब हो गया था और गोदरेज सभी अपने बायर्स को वो प्रोजेक्ट नहीं सेल कर पाया था क्योंकि एक्स्ट्रा उसकी डिमांड आ गई थी। दोस्तों, गोदरेज का 12 एकड़ का लैंड पार्सल है यहाँ पे और इस 12 एकड़ में 6 एकड़, लगभग 6 एकड़ में लॉन्च किया था अपना प्रोजेक्ट गोदरेज ट्रॉपिकल आइल के नाम से। गोदरेज ट्रॉपिकल आइल एक लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट है जो कि 3 साइज जिसके अंदर हैं, 3 बेडरूम, 3 प्लस सर्वेंट एंड 4 प्लस सर्वेंट। इसका जो मिनिमम प्राइस आया था उस टाइम पर वो 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस में आया था। दोस्तों, इसका जो एक लैंड पार्सल और है, आधा लैंड पार्सल है, उसमें बहुत ही जल्दी नया प्रोजेक्ट आ सकता है। जो आधा पार्सल था 6 एकड़ का, जो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है उस साइड था और जो दूसरा पार्सल है 6 एकड़ का वह मेट्रो स्टेशन के साइड से लगा हुआ है। जो नया प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में आने वाला है वो लग्जरी नहीं, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लाने वाले हैं और इसकी जो थीम है वो है बोनजोर। यूरोपियन थीम में प्रोजेक्ट आने वाला है। अल्ट्रा लग्जरी की इसमें कुछ खास बातें होंगी जो पुराने प्रोजेक्ट में नहीं होंगी, जो कि ट्रॉपिकल आइल में नहीं होंगी। जैसे इसमें रूफ टॉप फाइन डाइनिंग होगा, बार होगा, बार लाउंज, सिगार लाउंज होगा इसके अंदर और टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी एज पूल, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होंगी जो एक अल्ट्रा लग्जरी लाइफ के लिए, अल्ट्रा लग्जरी लिविंग के लिए एसेंशियल होती हैं। दोस्तों, अभी मैं बात करूं कि मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी क्यों बिक रहे हैं, इतना डिमांड क्यों आ रही है, मैं आपको बताऊं। अगर मैं 3-4 महीने पहले का रिकॉर्ड देखूं, कितने प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो अगर हम बात करें अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों की बात करें तो अक्टूबर में केवल 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आए थे, एक गोदरेज था और एक कोई और था। इसी तरह इसके बाद नवंबर, दिसंबर में एक प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल आया। दिसंबर में तो कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं आया। नवंबर में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में उसका रेरा नंबर आया था। मुझे याद नहीं आ रहा उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। और दिसंबर में कोई भी रेरा नहीं आया, किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया। और जनवरी में अभी तक, आज जनवरी के करीब 20 दिन हो चुके हैं, कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया। प्रोजेक्ट आ कम रहे हैं मार्केट में, उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट फुली पेड अप लैंड पर ही केवल रेरा नंबर देती है। अगर आप रेरा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको पूरा पैसा पेमेंट करना है, तभी आपको रेरा नंबर मिलेगा। दैट्स वाई जो अभी काफ़ी कम मात्रा में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 10% दे करके आप अलॉटमेंट ले लेते थे एंड आपको रेरा मिल जाता था और देन आप स्टार्ट कर देते थे कॉमर्शियल सेलिंग। लेकिन अब आप ऐसा यूपी में नहीं कर सकते, आपको पूरा पैसा पेमेंट करना है तभी रेरा मिलेगा। इस कारण से
मार्केट में प्रोजेक्ट कम आ रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अच्छे और साउंड बिल्डर्स लेके आ रहे हैं जिनके ऊपर मार्केट में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, और इस कारण से जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि प्रोजेक्ट बनेगा और अच्छा बनेगा और उसमें एप्रिसिएशन आएगा, निश्चित आएगा। इसी कारण से डिमांड बढ़ती जा रही है, और जो बिल्डर्स अच्छा काम कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। गोदरेज का ये जो लैंड पार्सल है पूरी तरह से पेड अप लैंड है, फुली पेड अप लैंड है, और अभी थोड़े दिन पहले बिडिंग में लिया था गोदरेज ने अथॉरिटी से डायरेक्ट, और इसमें एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट के सामने और अगल बगल बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है के लैंड हैं, जो यहाँ पर कॉमर्शियल हब बनने वाला है। अगर मैं इसके सामने बात करूँ गोदरेज के, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके जस्ट सामने सेक्टर 157 है, जहाँ पर TCS की लैंड है, 75 एकड़ की लैंड है, और बहुत बड़ा वहाँ पर ऑफिस स्पेस बनेगा। इसके अलावा पेटीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है। मैंने एक दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि 157 से लगा कर 153 तक एक, अगर मैं नोएडा की बात करूँ तो सबसे बड़ा कॉमर्शियल हब यहाँ पर बनेगा, और जहाँ पर बिजनेस होता है वहाँ पर रेजिडेंशियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले और काम करने वाले लोगों के लिए रहने की ज़रूरत होती है। इस कारण से ये प्रोजेक्ट काफ़ी कॉस्टली बिका था और बहुत डिमांड में बिका था। और एक दूसरा कारण भी है कि गोदरेज एक कॉन्सेप्ट बेस प्रोजेक्ट लेकर के आता है। कोई भी प्रोजेक्ट लाता है एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट लेके आता है, और अब लोगों की लिविंग स्टाइल को मैच कराने की कोशिश करता है, और हायर एंड के प्रोजेक्ट्स लाता है ताकि आपको अच्छे ईज ऑफ लिविंग वहाँ पर मिल सके, सारी सुविधाएं आपको मिल सकें, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो। दूसरा एक कारण है कि ये जो प्रोजेक्ट है गोदरेज ट्रॉपिकल आइल, ये एक्सप्रेस वे के बैंक ऑफ एक्सप्रेस वे है, साइड में मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है, और जेवर एयरपोर्ट जो आने वाला जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से कनेक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है। दिल्ली से कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है। एक एक्सप्रेस वे यहाँ पर ऑलरेडी ये बना हुआ है, और दूसरा एक्सप्रेस वे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूसरे साइड में कालिंदी कुंज से पीछे पुस्ता रोड आती है, वहाँ से एक्सप्रेस वे बनने वाला है, जो कि गवर्नमेंट ने उसको प्लानिंग में है, और काफ़ी अच्छा एक्सप्रेस वे बनेगा जो कि जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। तो दो एक्सप्रेस वे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आने वाले टाइम पे जो बिजनेस हब है वो इसी एरिया में होगा। अगर आप देखेंगे अगले 4-5 साल बाद, 7 साल बाद, तो ये एरिया बहुत ही कॉस्टली एरिया होगा, और साथ में ये जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो बहुत शानदार है। इसके आप रूफटॉप से देखेंगे तो यमुना रिवर नज़र आएगी, और वहाँ पर आप सोचें फाइन डाइनिंग एंड बार लाउंज का मज़ा ही अलग होगा, जब आप वहाँ पर बैठ करके आप खाना डिनर ले रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, और आप उस बार लाउंज का एंजॉय कर रहे होंगे, और इन्फिनिटी पूल का जो व्यू है वहाँ से कितना सुंदर आएगा। दूसरी एक बड़ी बात यह है, गोदरेज में ज़्यादा लोग क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं, उसका रीज़न ये है कि गोदरेज आपको इजी एग्जिट देता है, और अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट गोदरेज ने लॉन्च किए हैं उनमें उस सभी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हुआ है और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ है। इस कारण से गोदरेज में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इसके एग्जैक्ट साइजेज जानना चाहते हैं, किस साइज में आ रहा है और एग्जैक्ट क्या कॉन्फ़िगरेशन में आने वाला है और प्राइजेस क्या हैं इसके, क्या आने वाले हैं, तो आप अपना नंबर मेरे पास छोड़ सकते हैं। इसकी EOI की प्रोसेस करने के लिए आप मुझे कॉल करें। लास्ट टाइम जब इसका EOI लोगों ने दिया था, जिन लोगों ने बाद में EOI दिया था उनको ये प्रोजेक्ट इन्वेंट्री उनको इस प्रोजेक्ट में नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने शुरुआत में EOI दे दी थी उनके इन्वेंट्री इसमें मिल गई थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसकी कुछ खूबियाँ जानना चाहते हैं और इसमें आप क्यों इन्वेस्ट करें, ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल करें, और EOI के प्रोसेस को आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें EOI होती है और पिछला रिकॉर्ड क्या है EOI का, तो वो मैं आपको सारा कुछ कॉल पर बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है
मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं या इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 7838696817। थैंक यू।